आज हम बात करने वाले हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम यानी RAS के बारे में। ये एक नॉर्मल सिस्टम है जो हमारे ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करता है। जब बॉडी में ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तब ये सिस्टम एक्टिव होता है और बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाता है। इसमें मेन कंपोनेंट है पहला रेनिन। ये एक एंजाइम है जो किडनी के JG सेल से रिलीज़ होता है। रेनिन तब निकलता है जब ब्लड प्रेशर कम हो, सोडियम लेवल कम हो या सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट हो जाए। एंजियोटेंसिनोजन दूसरा कंपोनेंट, ये एक प्रोटीन है जो लीवर में बनता है। रेनिन इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। तीसरा कंपोनेंट है एंजियोटेंसिन 1। ये इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन जब ये लंग्स में जाता है तो ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा कंपोनेंट है एंजियोटेंसिन 2। ये सिस्टम का हीरो हार्मोन है। ये एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ब्लड वेसल को नैरो करके ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरोन भी रिलीज़ करता है। और जो एल्डोस्टेरोन है वो हमारा पांचवा कंपोनेंट है। ये एक मिनरल कॉर्टिकोकॉइड है, हार्मोन है जो किडनी पर एक्ट करता है। ये सोडियम और पानी को रीअब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है। इसमें ब्लड वॉल्यूम और BP दोनों बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, जो सिंपल स्टेप्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला, जब BP या सोडियम लेवल लो होता है किडनी से रेनिन रिलीज होता है। दूसरा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन लीवर से जो निकलते हैं एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। उसके बाद बारी आती है ACE की, जो लंग्स से सीक्रेट होते हैं। एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है ACE, सोडियम प्लस यानी सोडियम आयन और वाटर रिटेंशन करता है। उसके बाद बारी आती है ब्रेन में थर्ड और ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसमें रिजल्ट क्या मिलता है आपको? ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ RAS, तो फंक्शन क्या है RAS का? अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको लिखना है ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस को बनाए रखता है, किडनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस, रीनल परफ्यूजन में हेल्प करता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए, अगर RAS ओवर रिएक्टिव हो जाए तो क्या होगा? इससे ये होगा कि हाइपरटेंशन होगा, हार्ट फेलियर और किडनी डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए मेडिसिन RAS को टारगेट करती हैं, जैसे कि ACE इनहिबिटर, जैसे कि कैप्टोप्रिल, इनार्लाप्रिल। ये क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। दूसरा, ARBs एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे लोसार्टन एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को ब्लॉक करता है। रेनिन इनहिबिटर, जैसे कि एलेक्रेन डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट कर देता है। और चौथा है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जैसे कि स्पाइरोलैक्टोन यानी एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। यानी ये जो दवाएं मैंने आपको बताई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। और ये कैसे करती हैं? ये RAS सिस्टम के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उसको क्या करती हैं? रोकती हैं, ब्लॉक करती हैं। फाइनल अगर एक लाइन में कहा जाए कि रेनिन जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है हमारे बॉडी का नेचुरल ब्लड प्रेशर बूस्टर है। जब BP गिरता है RAS एक्टिवेट होता है और ब्लड प्रेशर को परफेक्ट बैलेंस में ले आता है।